एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंशियन एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे हैं। अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। आज के पार्ट को, एपिसोड को और हमारी कहानी के अगले पड़ाव को बिना किसी देरी के, विलम्ब के और रुकावट के, खेद के शुरुआत करते हैं। चलो फिर आज के एपिसोड को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। समय बहुत रफ्तार से गुजर रहा है। वांग जी की नौटंकी विंग को समझ नहीं आई। विंग तो फिर प्यार में पागल है ना। तो जब कभी वांग जी अपने पुराने वाले स्टाइल में भी विंग से बात करने की कोशिश करता या फिर गलती से कुछ शब्द बोल देता, विंग उतना माइंड नहीं करता, क्योंकि विंग के लिए ये समय उसकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत टाइम था। ऐसा समय जो उसकी ज़िंदगी में शायद ही फिर कभी आए। इसलिए विंग इसे बस जीना चाहता है, अपने दिल में समाना चाहता है। इसी सोच के साथ में वो वांग जी के साथ बस हर एक दिन बिता रहा था। एक खुशी भी थी कि वो वांग जी के साथ है, एक डर भी था कि किसी भी पल वांग जी की याददाश्त वापस आ सकती है, और एक उम्मीद थी कि हाँ, वांग जी ठीक हो जाए, उसे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना ही होगा। वांग जी की याददाश्त तो वापस आनी ही होगी। वांग जी वरना अपने माता पिता को नहीं पहचानेगा। लेकिन इस सब में एक चीज़ बहुत अच्छी थी, वो ये कि विंग का रिलेशन अंकल चिरन के साथ में बहुत अच्छा हो गया था। अंकल चिरन को हमेशा से एक अच्छा बच्चा चाहिए था। वो हमेशा से एक पेरेंट बनना चाहते थे, पर वो कभी शादी नहीं करना चाहते थे। उनके मन की वो इच्छा विंग को उन्होंने बताई। विंग कहता है, आप एक बच्चा अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेते?" लांचरन कहते हैं, नहीं नहीं, रहने दो। एक अडॉप्ट करके ही मैं बहुत पछता रहा हूँ। दोबारा वो सब करके मैं मेरी फैमिली को और ज़्यादा पेन में नहीं रखना चाहता हूँ। विंग, जितना मैंने तुम्हें इन कुछ हफ्तों में जाना है, उस हिसाब से तुम वैसे इंसान नहीं हो। उम्मीद करता हूँ तुम मेरा भरोसा नहीं तोड़ोगे। शूशू, मैं समझता हूँ किसी पर ट्रस्ट करने में सालों बीत जाते हैं और ट्रस्ट को टूटने में दिन का भर लगता है, पर आप ही सोचिए ना, वो भरोसा ही कैसा जो एक दिन में टूट जाए। भरोसा तो वो होना चाहिए ना जिसे बार बार आघात करके तोड़ा जाए, तब जाकर वो टूटे। वही तो सच्चा भरोसा है। ऐसे तो फिर मुझे फैंग पर भी भरोसा करना चाहिए। आप मेरी बात को मेरे ऊपर ही लगा रहे हैं। वैसे लंजा अभी तो ऑफिस गया है। काश कि वो जल्दी वापस ना आए। बहुत परेशान करता है आपका भांजा। वो मुझे इतना इतना टॉर्चर करता है, मैं बता भी नहीं सकता। विंग, तुम उसे संभाल रहे हो, मुझे खुशी है इस बात की है, पर तुम्हें याद है ना तुम सिचेन से मैरिड हो? विंग कहता है, हाँ मुझे याद है। वैसे हम लोगों की शादी को काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है, और सिचेन और मैं सोच रहे हैं कि तुम दोनों क्या सोच रहे हो? शूशू, आप पूरी फैमिली में वो पहले इंसान होंगे जिन्हें मैं ये राज बताने वाला हूँ कि मैं सिचेन से डाइवोर्स लेने वाला हूँ। मैं अब उसके साथ नहीं रहूँगा। क्या बोल रहे हो विंग? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो बेटा? क्या तुम्हें हमारी बात इतनी बुरी लगी है? देखो, मेरा बड़ा भाई गुस्से में कुछ भी बोलता है। उसने वो सब कुछ गुस्से में कहा होगा तुमसे। उस दिन वो गुस्से में घर से निकलने की बात कह रहा था। उसकी खुद की इच्छा नहीं थी। बेटा, उसकी बात को अपने दिल पे मत लगाओ। घर छोड़कर मत जाओ। शूशू, मैं घर छोड़कर नहीं जा रहा हूँ, पर तुमने अभी तो कहा तुम डाइवोर्स ले रहे हो सिचेन से। डाइवोर्स लेने का मतलब ये थोड़ी है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊँगा। दरअसल मैं आपको एक सच बताऊँ, आप किसी को बताओगे तो नहीं ना? नहीं। तुम मेरे ऊपर भरोसा कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बताओ। विंग कहता है, एक्चुअली वो मैंने और सचिन ने शादी ही इसलिए की थी ताकि हम लोग डाइवोर्स ले सकें। क्या? लांचरन तो बेचारा सदमे में चला गया था। विंग कहता है, शौक मत होइए, चिल्लाइए मत इतनी ज़ोर से। हाँ मतलब आप दोनों ने शादी इसलिए की थी ताकि हम लोग डाइवोर्स ले सके। सचिन, जिसका ऑलरेडी जिसे शादी नहीं करनी थी और मुझे भी शादी नहीं करनी थी, तो हम लोगों ने प्लान बनाया कि तुम दोनों ने प्लान बनाया कि तुम दोनों फैमिली को बेवकूफ़ बना करके शादी कर लेते हो और अपनी मैरिज को फिर तोड़ दोगे डाइवोर्स लेकर, है ना? हाँ, यही सोचा था, पर बाद में सब कुछ मैस्ड अप हो गया और हम लाइफ के इस पड़ाव पे आके खड़े हो गए। कुछ समझ ही नहीं आया और ये सब कुछ हो गया। पर शूशू, आप भी ये चीज़ बहुत अच्छे से समझते हैं कि ज़िंदगी की खासियत ये है कि आगे क्या होगा हमें नहीं पता है। अगर मुझे पता होता कि मेरी ज़िंदगी में ये सब होने वाला है, तो उस समय मैं पक्का खुद को रोक लेता कि मैं आगे नहीं बढ़ूँगा।
मैं शादी नहीं करूँगा, मैं किसी की फैमिली का हिस्सा नहीं बनूँगा, क्योंकि मुझे उनमें से किसी से प्यार हो गया तो मैं उनके साथ रहने के बारे में सोचने लगा, फिर क्या होगा मेरा। नहीं करता मैं ऐसा कभी, पर पता ही नहीं था। इसलिए तो मम्मा से मुझे इतना प्यार हो गया है कि उनके हाथ का खाना मैं इतना मिस करता हूँ। पिछले 2 महीने से मैंने उनके हाथ का खाना नहीं खाया है। कितनी याद आती है मुझे। डैड भी बहुत अच्छे हैं, उनकी डांट मुझे पसंद है। और आप भी बहुत अच्छे हो, यू द बेस्ट। लांचरन कहता है, रहने दो, तुम मस्का लगाना बंद करो। मुझे जहाँ तक समझ आ रहा है तुमने मुझे ये सब कुछ किसी वजह से तो बताया है। क्या वजह है बताओ ज़रा, मैं भी तो जानूँ। वो मुझे वो मुझे वो क्या, जल्दी बोलो। क्या, मुझे डराओ मत। तुम इतना अटक रहे हो, इसका मतलब कुछ बहुत बड़ी बात है। डोरबेल बज जाती है, उनकी बात को काटने से कट जाती है, मतलब लांचरन की बात। विंग कहता है, अभी आता हूँ मैं, शुशु अभी आता हूँ मैं। विंग मत जाओ, जो भी है उसको बाहर जाने दो, हमारी बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है अभी। विंग जो चला जाता है, उठकर जा करके सीधा दरवाज़ा खोलता है और लांचरन को अंदर लेकर आता है। सचिन को देख करके चिरैन को हैरानी होती है। सचिन से वो कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए, आज तो मैं तुम्हें अच्छे से बताता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों से झूठ बोलने की? तुम लोगों ने मिलकर इतना बड़ा प्लान बनाया कैसे, वो भी हमें बिना बताए? तुम्हें क्या लगता है अगर तुम कभी शादी नहीं करते तो क्या हम तुम्हें किसी से बांध देते, किसी के साथ में? शूशु, आप लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, इसलिए मैंने ये प्लान बनाया। एंड ऑफ कोर्स आई एम इन लव, और आप उसके लिए नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? हम विंग के लिए भी तो मान गए ना। तुम्हारा ही तो आइडिया था उससे शादी करने का। तो बताओ कौन है वो इंसान जिसे तुम प्यार करते हो, और हम क्यों नहीं मानते? विंग कहता है, वो अल्फ़ा है इसलिए। क्या? सचिन ये क्या बोल रहा है? हाँ, विंग सही बोल रहा है अंकल। मैं जिससे प्यार करता हूँ वो एक अल्फ़ा है, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं किससे प्यार करता हूँ। मैंने सबसे झूठ कहा कि विंग है जो मुझे पसंद आ गया है, पर ऐसा नहीं था। हम लोग तो बस अपनी शादी से बचने के लिए यहाँ भाग रहे थे, लेकिन सब कुछ एकदम उलट पुलट हो गया। सब कुछ बदल गया, जो सोचा नहीं था वो हो गया। जैसे कि वांग जी को विंग से प्यार हो गया। लांचरन कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? वांग जी की याददाश्त चली गई है, इसलिए वो ये सब कुछ कर रहा है। सचिन कहते हैं, नहीं शुशु, वांग जी ने मुझे बताया था कि उसे विंग पसंद है और विंग को भी वांग जी पसंद है। वो दोनों सच में एक दूसरे के लिए एकदम बराबर के कपल हैं, एकदम साथ में अच्छे लगेंगे और ज़िंदगी साथ में जी सकेंगे। बिल्कुल नहीं, वो दोनों एक दूसरे के रिश्ते में क्या लगते, तुम समझ भी रहे हो सचिन? नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं इन सब के लिए नहीं मानता हूँ। शूशु, आप मेरी तरफ तो देखिए ना, आपका प्यारा सा विंग कितना उदास हो जाता है ये सुन करके। मुझे पता है कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना बोलने में लग रहा है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिश्ते इस तरीके से नहीं बनते और ना ही सुलझते हैं, बहुत उलझने हैं। पर मैं क्या करूं, मेरा दिल मानने को तैयार नहीं है। जब तक मैं खुद को लंजा से दूर रखने की कोशिश कर रहा था तब तक तो ठीक था, पर अभी उसके साथ एक कमरे में रहकर मैं खुद को उससे दूर नहीं रख सकता। टू बी फ्रैंक, अगर मैं खुलकर कहूँ तो मैं लंजा से बेइंतहा प्यार करने लगा हूँ। मैं खुद को नहीं रोक पाऊँगा। मैं वांग जी की याददाश्त गए हुए 2 महीने हो चुके हैं। 2 महीने से मैं किस टॉर्चर से गुजर रहा हूँ आप लोग नहीं समझ सकते। वो कितनी कैसी हरकतें करता है आपको नहीं पता है। वो मुझे सच में अपना वाइफ मानता है, लेकिन मैं उसकी वाइफ की तरह नहीं रहता। वो मुझसे इतने सवाल पूछता है कि मैं उसकी वाइफ की तरह हरकतें क्यों नहीं करता। मैं उसे क्या जवाब दूँ, समझ नहीं आता है। तो तुम चाहते क्या हो? तुम दोनों ने क्या सोच लिया अब? हाँ, बड़ों का तो इसमें कोई ख्याल ही नहीं है। कुछ पूछना नहीं है, कुछ बताना नहीं है, बस डिसीजन ले लो तुम और आकर के हमें बता दो कि हमने ये डिसीजन ले लिया है, अब साथ हो जाओ हमारे। विंग अंकल चिरैन को थोड़ा पकड़ते हुए बोलता है, शूशु सॉरी, हम क्या करें, हम लोग अब पड़ गए प्यार में। मुझे ये बताओ तुम दोनों ने क्या प्लान बनाया है अब? पहले मुझे ये बताओ। हटो, दूर हटो, तुम दूर हटो, हटो हटो हटो।
विंग को वो अपने से दूर करते हैं। विंग दूर हटते हुए बोलता है, ठीक है मैं दूर ही हूँ, सचिन तुम बताओगे? सचिन कहता है विंग को वांगजी पसंद है और वांगजी को विंग पसंद है। अगर वांगजी की याददाश्त अभी वापस नहीं आ रही है, हम ज़्यादा देर तक उसे नहीं रोक पाएंगे। और आप अच्छे समझ रहे हैं मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। विंग भी खुद को नहीं रोक पाएगा क्योंकि वो उससे प्यार करता है। तो मेरा सजेशन ये था कि मैं और विंग डाइवोर्स ले लेते हैं और फिर हम विंग और वांगजी की शादी करा लेते हैं। वांगजी के लिए दूसरी शादी होगी उसके मन में, क्योंकि वो पहले ही मैरिड है विंग से। आप अपनी खुशी के लिए उसकी शादी करा दीजिए विंग से और ये दोनों मैरिड हो जाएंगे। तुम्हें लगता है ये सब कुछ बच्चों का खेल है? तुमने बोला और मैंने करवा दिया। तुम्हें लगता है ये सब कुछ इतना आसान रहेगा? तुम्हें डाइवोर्स लेने के लिए भी कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तुम्हें पता है? कुछ नहीं करना पड़ेगा शुशु। मेरा एक एडवोकेट दोस्त है, उससे सारी बातें हो चुकी हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं, हम लोगों को बस साइन करना है। पर मैं फैमिली को बताए बगैर साइन नहीं करना चाहता था, पर सचिन ने कर दिया साइन। सचिन कहता है ये नहीं बताना था विंग। विंग कहता है मैं तो सब सच ही बताऊंगा, तुम लोगों ने मुझसे बहुत झूठ बुलवाया है, अब मैं और कुछ नहीं कर सकता। पहले ही इतना सब कुछ हो चुका है, झूठ के बलबूते पर हम लोग इतने दूर तक आ चुके हैं। विंग ये मत भूलो, एक झूठ की वजह से ही तुम आज वांगजी के साथ हो। विंग की नज़रें थोड़ी झुक जाती हैं, फिर वो कहता है वो भी ठीक है, लेकिन विंग झूठ इतना भी बुरा नहीं होता है। पर सचिन अगर झूठ को ज़्यादा देर तक रखा जाए तो वो बहुत बुरा होता है। तुम्हें क्या लगता है यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है? शुशु को उतना बुरा नहीं लगा होगा क्योंकि वो मेरे साथ उतने टाइम के लिए नहीं रहे और ना ही उन्होंने तुम लोगों के साथ इतना टाइम बिताया है। लांचरन कहता है क्या मतलब क्या है तुम्हारा विंग? विंग कहता है अंकल आप माने या ना माने, पर आपका अटैचमेंट आपके नेफ्यू के साथ में उतना ज़्यादा नहीं है जितना उनके मॉम एंड डैड का है। वो लोग बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों से, और जब उन्हें पता चलेगा कि मैंने उनके बड़े बेटे के साथ में इतनी गंदी प्लानिंग की और उसके छोटे बेटे से फिर दोबारा शादी करना चाहता हूँ, मुझे नहीं लगता वो लोग मुझे माफ़ कर पाएंगे। एक्सेप्ट करना तो बहुत दूर की बात है, वो मुझे अपने नज़रों के सामने रखने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। अब बस एक झूठ ने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया है। मैं सोचता हूँ काश कि मुझे ये लान वांगजी पहले मिल गया होता, काश कि ये मुझसे पहले टकराया होता, पहले हमारी नोकझोंक हुई होती, सब कुछ ठीक रहता, या फिर कभी मैं सचिन की ज़िंदगी में आया ही नहीं होता। तुम्हारा वो एक्सीडेंट क्यों हो गया मुझे समझ नहीं आ रहा है। ना होता ना तो ही अच्छा रहता, तो मैं उस दिन में हॉस्पिटल ना पहुंचा था तो बहुत अच्छा रहता। ये मुसीबत तो मेरे सर पे ना आके पड़ती। लांचरन विंग की तरफ देखता हुआ बोलता है तो तुम्हें लगता है ये सब मुसीबत है? विंग कहता है लंजा के अलावा बाकी सारी चीज़ें एकदम मुसीबत है मेरे लिए, सब मुसीबत है। लांचरन की बोलती बंद हो चुकी थी क्योंकि वो यही पॉइंट निकालने वाला था कि वांगजी विंग के लिए मुसीबत है, पर विंग ने तो खुद ही उसे साइलेंट कर दिया। लांचरन थोड़ा सा मुस्कुरा गया। वो कहता है अरे भाई मेरे विंग। विंग कहता है मतलब? मेरा मतलब मेरे भाई का वाइफ विंग, तुम अमेजिंग हो। अगर मुझे सच में मेरे बॉयफ्रेंड से इतना प्यार नहीं होता ना तो मैं तुम्हें डाइवोर्स कभी नहीं देता। यू द रियली बेस्ट ऑप्शन फॉर मी। पर क्या करूँ, चॉइस ही नहीं है, मुझे उससे ज़्यादा प्यार है तुमसे कम। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये विंग, टू बी फ्रैंक तुम बहुत क्यूट हो। सचिन तुम मेरे हाथ से पिटे मत जाना आज। देखा आपने, देखा अंकल, आपके दोनों नेफ्यू बिल्कुल एक जैसे हैं, परवर्ट और शेमलेस। इसकी हरकतें भी बाज नहीं आती हैं और वो उसका तो कहना ही क्या है, वो कैसी कैसी हरकतें करता है। और मैं दोनों के बीच नहीं रह सकता, मुझे एकांत चाहिए। फ़िलहाल मुझे शांति चाहिए, मुझे दोनों से दूर भगा दो। वांगजी से भी डाइवोर्स दिलाओ और सचिन से भी दिलाओ। लांचरन विंग की तरफ देखता है। अभी उसे हंसी आ गई थी विंग की बातें सुनकर, क्योंकि सचिन और विंग लगे आपस में ही। लांचरन कहता है तुम दोनों बस करो, अब आगे क्या करना है? लांचरन की बात सुनकर विंग उनके पास आके बोलता है अंकल आप मान गए, मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम बताओ सचिन अब क्या करना है? अंकल हम इन दोनों की शादी कराएंगे, डाइवोर्स के बारे में हम किसी को भी बताएंगे नहीं, पर मॉम एंड डैड को बता दूंगा मैं, वांगजी को नहीं बताएंगे क्योंकि उससे तो पता ही नहीं है मैं उसका भाई हूँ। तो हम उन दोनों की शादी कराते हैं और शादी के बाद हम सब कुछ सच सच बता देंगे। किसको बताएंगे?
लांचरन पूछता है, मेरा मतलब है कि जिसको बताना होगा उसको बता देंगे, वैसे भी सबको बताकर ही करेंगे हम, वांगजी की याददाश्त आएगी तब हम उसको बता देंगे। और अंकल इसमें एक और फ़ायदा है। क्या? वो ये फ़ायदा है कि जब वांगजी की याददाश्त वापस आएगी तो उसे गिल्ट नहीं महसूस होगा कुछ भी करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली विंग उसका वैलिड वाइफ रहेगा, इसलिए उसे गिल्ट नहीं होगा। क्यों विंग, कैसा रहा आइडिया? बकवास। विंग की बात सुनकर लांचरन भी देखता है और बोलता है, क्या बोल रहे हो तुम? विंग कहता है, मेरा मतलब, मेरा तो सर घूम रहा है शूशू। मॉम एंड डैड क्या बोलेंगे उनको, वो कैसे मानेंगे? लांचरन कहता है, उनको मनाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर। डाइवोर्स पक्का मानो, मैंने साइन कर दिए हैं, तुम साइन कर देना। लांचरन को अच्छा लगा कि विंग एटलीस्ट बड़ों की रिस्पेक्ट करता है। उसने साइन करने से पहले सबसे एक बार कंसल्टेशन मांगना ज़रूरी समझा। हालांकि उसे पता है कि किसी भी हाल में वो डाइवोर्स तो देगा, लेकिन फिर भी एक बार पूछ लिया उसने, सबका मन रखने के लिए, दिल रखने के लिए, क्योंकि सब लोगों को तो समझना ही पड़ेगा ये चीज़। विंग सबको समझाएगा, मनाएगा और तब जाके साइन करेगा। वो अपने डिसीजन से हटेगा नहीं, लेकिन वो किसी को हर्ट भी नहीं करेगा। ये उसका फैसला है, जो कि साफ साफ उसके एक्शंस में नज़र आता है। विंग का फैमिली के लिए इतना प्यार लांचरन को बहुत अच्छा लगा। अब यहाँ से देखते हैं सीन शिफ्ट करके दूसरे हाउस का सीन, जहाँ पर लांचरन और विंग पहुँच चुके हैं, क्योंकि विंग को अब डाइवोर्स लेना है। वहाँ जा कर के सेम सिचुएशन थी। विंग को और लांचरन को दोनों को काफ़ी डांट पड़ी और साथ में लांचरन ने भी मिस्टर लान से बहुत डांट खाई थी। लांचरन बेचारा अपने भाई का छोटा भाई है ना, डांट तो खानी पड़ेगी, क्योंकि इन बच्चों का साथ जो दे रहा है वो। लांचरन डांट खाता है और फिर बाद में उन्हें मनाता है। मना के बाद में दोनों का डाइवोर्स हो ही जाता है। विंग आज बहुत आज़ाद महसूस करता है। विंग जो बाहर निकलता है तब वो सिजन की तरफ देखते हुए बोलता है, सिजन मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी पिंजरे से आज़ाद हो गया हूँ। लांचरन विंग की तरफ देखकर बोलते हैं, तुम्हें ये शादी पिंजरा लगती थी? हाँ, वो इसलिए क्योंकि जब मैं किसी और के साथ दिन और रात रह रहा हूँ और मैं किसी और रिश्ते में बंधा हूँ, मुझे घुटन होती थी, नहीं कर पाता था मैं बर्दाश्त। पर अब मैं पूरी तरीके से फ्री हूँ। मेरे जो मोरल्स थे ना, वो मुझे अलाउ नहीं कर रहे थे आगे बढ़ने के लिए, और ना ही इस चीज़ के लिए अलाउ कर रहे थे कि मैं वांगजी के साथ भी रहूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी किसी रिश्ते में था। लेकिन अभी मैं एकदम फ्री हूँ, बिना बाउंड्रीज के, बिना बाउंडेशंस के, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो तुम आज रात को क्या करोगे? सिचन, कहीं ऐसा ना हो आज तुम पिट जाओ। सिचन कहता है, तुम कब से तो बोल रहे हो मुझे पीटने के लिए, पर मार तो आज तक नहीं पाए। विंग ये सुनता है और बोलता है, ऐसा ना हो किसी दिन सच में तुम मेरे हाथ से पिट जाओ और फिर बोलो तुमने जो कहा था वो सच हो गया। सिचन कहता है, इंतज़ार रहेगा, तुम करना ही हो, सच करके दिखाना। वैसे विंग मुझे कुछ तो याद आ रहा है। क्या याद आ रहा है अब तुम्हें? वो हॉस्पिटल वाला दिन याद है तुम्हें? हाँ, तो उस दिन जब हुसैन की डिलीवरी हुई थी वो वाला। सिजन कहता है, भाई उस दिन याद है वांगजी क्या मांग रहा था तुमसे? विंग को याद आता है और विंग पूरी तरीके से शर्म से पानी पानी हो जाता है। विंग कहता है, तुम सच में शेमलेस हो, तुम्हें ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती है? अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड भी नहीं हूँ। सिजन कहता है, दोस्त तो हो ना विंग, दोस्तों में तो सब कुछ चलता है, दोस्त एक दूसरे को किस भी करते हैं, हम लोग करें क्या? मैं दग्गा को कॉल करूँ क्या बताने के लिए कि दोस्त तो आपस में किस भी करते हैं? सिजन कहता है, अरे तुम सीरियस क्यों होते हो, मैं तो मजाक कर रहा था। पर मैं सीरियस हूँ, मैं अभी कॉल करता हूँ, बताता हूँ कि किस मांगा जा रहा है, वो भी अपने एक्स हस्बैंड से। रुको मैं कॉल करता हूँ। विंग अपना फ़ोन निकालता है और नीमिंग जी को कॉल लगा देता है। सिजन कॉल को छुड़ाते हुए बोलते हैं, विंग 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 प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, देखो देखो मेरी बात सुनो क्यों कॉल करते हो उसे? विंग कहता है, नहीं मुझे बताने दो, तुमने कैसे कहा कि तुम मुझे किस करना चाहते हो? ये कोई अच्छी बात थोड़ी है, तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तुम्हें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें ऐसी हरकतें भी नहीं करनी चाहिए। तुम कैसे किसी और को किस कर सकते हो जब तुम रिलेशनशिप में हो? तो हाँ मैं समझता हूँ मैं किसी को किस नहीं कर सकता जब मैं रिलेशनशिप में हूँ, पर मैं तो दोस्त हूँ ना तुम्हारा, तो क्या हुआ, दोस्त है तो किस करेंगे क्या? कुछ भी। ये पकड़ो, चलो मैं जा रहा हूँ। विंग चलता है। जब वो आगे पहुँच जाता है तब देखता है कि उसका फ़ोन, जो कि उसकी लाइट ऑन है, तो वो उसे बंद करता है तो देखता है कि नीमिंग जी को फ़ोन कनेक्ट हो गया था। विंग सोचता है कि शायद जल्दी काट दिया होगा। विंग अपने कंधे उचकाकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सिजन
जो अब अपनी कार के अंदर बैठता है अपने ऑफिस जाने के लिए। उसे कॉल आता है नी मिंगजे का। नी मिंगजे जो बहुत गुस्से में थे वो बोलते हैं, तुम कहाँ हो? लांस जन बताता है कि वो अभी अपने जो ओल्ड हाउस है उसके पास में है। तो नी मिंगजे वहीं आ जाते हैं। नी मिंगजे के आते ही लांस जन उनकी तरफ जाता है उन्हें हक करने के लिए, लेकिन नी मिंगजे इतनी ज़ोर से उसके मुंह पर मुक्का मारते हैं कि लांस जन का पूरा फेस ही टेढ़ा हो गया था। सजन कहता है, व्हाट द हेल मिंगजे, तुम क्या समझते हो तुम मुझे मारोगे? मैं चुप रहूँगा? हाथ मैं भी उठा सकता हूँ, पर मुझे पहले जानना है तुमने ये क्यों किया। हाँ, हरकतें तुम ऐसी करो जो पिटने लायक हो, और मैं बताऊँ तुम्हें कि तुमने क्या क्या है। मुझे विंग का कॉल आया था। विंग? तो मैंने उसे डाइवोर्स ले लिया। ये न्यूज़ सुनकर तुम्हें इतनी गुस्सा क्यों आ रहा है? कि क्या डाइवोर्स कब लिया तुमने? आज ही तो लिया है। कितनी ज़ोर से मारा है तुमने? क्यों मारा है मुझे ये बताओ। मैंने कॉल पे सुना कि तुम दोनों बात कर रहे थे। तुमने उसे किस किया है, और तुम दोनों दोस्त हो इसलिए तुमने उसे किस किया है। विंग बोल रहा था कि दोस्तों तो क्या किस कर सकते हैं क्या। सचिन अपने फेस पर हल्का सा अपने हाथ से मारते हुए बोलता है, हाँ, तुम कुछ करने से पहले सोचते हो? तुमने इतनी ज़ोर से मुझे मुक्का मारा है, देखो मेरे गाल पे निशान पड़ गया है। देखो यहाँ देखो कितनी ज़ोर से लगा है मुझे। मेरा गाल फूल गया है, कुछ देर में वो सूज भी जाएगा। तुमने पूछा भी नहीं। मैं उसके साथ मजाक कर रहा था, पर नहीं, तुम क्यों मजाक समझोगे? तुम्हें हमेशा शक करना है, हद से ज़्यादा शक करना है, और इस शक की बीमारी की वजह से हमारा रिश्ता है ना बहुत कमज़ोर हो गया है। मिंजे, जब से मैंने विंग से शादी की है तब से तुम मुझे इसी बात के लिए टॉर्चर करते हुए आए हो कि मैं विंग के साथ एक कमरे में रहता था। तो मैंने क्या किया है? तो सुनो, आज मैंने वो सब कुछ किया है जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच होता है, क्योंकि वो मेरा वाइफ था। मैंने वो सब कुछ किया है जो मुझे करना चाहिए था, अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए था, वो सब कुछ मैंने किया है। और डोंट यू डेयर टू कम अगेन इन फ्रंट ऑफ माई आइज। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे सामने दोबारा कभी आओ। गेट लॉस्ट। शक्की कीड़ा पता नहीं कहाँ से आ जाता है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है। लांस जन जो कि ऐसा बोलकर कार में बैठता है और कार को ड्राइव करते हुए चलने लगता है अपने ऑफिस की तरफ। रास्ते में वो बोलते हुए जा रहा था, पता अपने आप को क्या 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 समझता है, बिना बात जाने किसी को भी मारेगा क्या? इतनी ताकत है इसमें। मैं भी एक अल्फा हूँ, मेरे अंदर भी बहुत एनर्जी है, पर ऐसे में बेवकूफ़ी की तरह हरकतें नहीं करता हूँ। इसने मुझे थप्पड़ मारा, मुझे इतनी बुरी तरीके से मारा है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जब तक नी मिंगजे से मैंने उठक बैठक लगवा के माफ़ी ना मंगवा ली तब तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा, और जो कर दिया तो मेरा नाम लांस सचिन नहीं। देखता हूँ मैं भी कितनी जोर से दर्द हो रहा है मुझे। हाँ, कुत्ता बेवकूफ़ कहीं का, कुछ समझ नहीं, अकल नहीं है इसमें, गधा कहीं का। लांस सचिन नी मिंगजे को बहुत सारी गालियाँ देते जा रहे हैं। दूसरे लांस सचिन जिसने चलते चलते वो गिर गया था, वो कहता है, हाँ पक्का ये सचिन है जो मुझे गालियाँ दिए जा रहा है, इसी की वजह से मैं गिर गया हूँ। इसका पता नहीं क्या करूँगा मैं। विंग से ही पूछना पड़ेगा कि उनके बीच हो क्या रहा है। ये तो पता नहीं क्या क्या बोल के गया है, ये पूरा बेवकूफ़ है। गुस्से में क्या बोलता है इसे खुद पता नहीं होता है, बिल्कुल अपने पिता पे गया है। जिस तरीके से उसे गुस्से में बिल्कुल अकल नहीं होती है, वो कुछ भी बोल देते हैं, वैसे ही ये भी पागल है, कुछ भी बोल देता है। हाँ, हरकत तो मेरी भी ऐसी है, मैंने भी गुस्से में उसे मार दिया। सोचना समझना चाहिए था, पूछना चाहिए था, मैं भी ना। लांस चैन जा चुके थे और नी मिंगजे भी हम निकल जाते हैं। विंग जो अपने घर वापस आता है, घर आ करके उसे वांग जी लिविंग एरिया में बैठा मिलता है। विंग सीधा आता है, दौड़ते हुए वांग जी की गोद में बैठ जाता है और उसके गले में अपने दोनों हाथों को डाल के बोलता है, हेलो फुजुन, कैसे हो? वांग जी कहता है, वांग जी की आंखें बड़ी बड़ी थी और वह हैरानी में विंग को देख रहा था। पिछले 2 महीने से विंग जितनी कोशिश हो सकता है उतनी कोशिश कर रहा है वांग जी से दूर दूर रहने की, लेकिन आज वो खुद इतने करीब आ गया वांग जी के, उसे हैरानी है। वांग जी पूछता है, तुम्हें क्या हुआ है आज? तुम कुछ अलग बर्ताव कर रहे हो? हाँ, आज मेरा जो मन है ना बहुत रंगीन है, चलो कुछ अच्छा करते हैं। हाँ, मतलब क्या करते हैं? मुझे अपनी बाहों में उठाओ और हमारे कमरे में लेकर चलो, स्वीट रूम में, हमारे स्वीट में। चलो चलो जल्दी चलते हैं। मुझसे तो इंतज़ार नहीं होता। किस चीज़ का इंतज़ार नहीं हो रहा है तुमसे? क्या करने के बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ सब कुछ करना चाहते हो विंग? क्या आज मैं तुम्हें अपने प्यार से भर दूँ?
या फिर मैं तुम्हें आज पूरी तरीके से अपना बना लूँ, तुम्हें माफ़ कर दूँ। विंग कहता है कर दो। वांग जी तो शॉक में चला गया था क्योंकि वांग जी को विंग और सचिन के डाइवोर्स के बारे में कुछ पता नहीं है। वांग जी कहता है सोच लो विंग, एक बार जो मैंने ऐसा किया तो तुम पीछे नहीं हट पाओगे। कम वक्त पीछे हटना भी कौन चाहता है, मैं तो चाहता ही हूँ कि तुम हमेशा हमेशा मुझे अपने पास रखो, अपने साथ रखो, अपनी बाहों में समेट कर रखो, अपने अंदर समा कर रखो। विंग ज़्यादा हो रहा है। नहीं, अभी तक तो मैंने शुरू भी नहीं किया। ऐसा बोल करके विंग वांग जी के करीब आता है, उसके चिक्स पर अपना एक हाथ रखता है, उसके लिप्स के बहुत करीब जा करके उसके लिप्स पर अपने लिप्स को टिका देता है। ऐसा करते हुए विंग वांग जी के अपर लिप को सक करने लगा था। वांग जी भी उस किस में मेल्ट होकर के विंग को किस बैक करने लगता है। वो दोनों उस किस में खो गए थे। वांग जी का हाथ ऑटोमेटिकली विंग के शर्ट के अंदर चला गया था। वांग जी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है विंग के चेस्ट से या कहूँ ब्रेस्ट से, तो उसका हाथ वहीं पे जाता रहता है। विंग दूसरी तरफ वो भी आज वांग जी के शर्ट के बटन्स को अनबटन करने लगता है क्योंकि विंग को पता है लांचरन घर पर नहीं है, वो तो लांस के घर पर है, वो वहाँ से आया ही नहीं। तो यहाँ पर विंग और वांग जी अकेले हैं पूरे घर में, तो दुकेले होना तो बनता है। और वैसे भी विंग आज अपने सारे रिश्ते नातों से फ्री है, सभी चीज़ों से एकदम फ्री हो चुका है, स्पेशली उस एक बाउंड्री से जिसने अब तक विंग को रोक के रखा था, बांध के रखा था, वो उस चीज़ से फ्री हो चुका है। और विंग अभी 21 ईयर्स का होने वाला है, तो ऑफकोर्स उसके पास वो एक चीज़ है कि वो जो चाहे वो कर सकता है जब वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं है। तो जबकि उसकी फैमिली को भी पता है कि अब वो किसी और रिलेशनशिप में नहीं है, हालांकि उसके मॉम एंड डैड को नहीं पता है, जिसे विंग ने लगभग 2 महीने से देखा भी नहीं है। विंग उनसे अब मिलने ज़रूर जाएगा क्योंकि उसे बताना होगा कि वो शादी करने वाला है दोबारा, और इस बार अपनी पूरी इच्छा से, अपने पूरे दिल से, मन से, तन से, धन से, हर एक तरीके से वो बस एक अल्फा का होने वाला है। उसके पेरेंट्स को सच में बहुत खुशी होगी ये जानकर। विंग वांग जी को किस करते ही रहता है। वांग जी फिर विंग को उठा लेता है अपनी बाहों में, उठा करके वो सीधा रूम में ले आता है। रूम में ला करके बेड पे लिटाने के बाद में वांग जी विंग के ऊपर आते हुए बोलता है अगर आज तुम इससे आगे बढ़े तो मैं खुद को रोक नहीं पाऊँगा। विंग कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम खुद को रोको, मैंने खुद को बहुत रोका है, ना मैं आज चाहता हूँ कि मैं खुद को रोकूं और ना मैं चाहता हूँ कि तुम खुद को रोको। आज जो भी है ना लंजा, हो जाने दो, जो भी मेरे मन में है कर जाने दो, हम दोनों को एक साथ मिल जाने दो, चलो एक हो जाते हैं। वांग जी विंग की वो बातें सुन रहा था। वांग जी एक बार बस अपनी आंखें बंद करता है और एक गहरी सांस छोड़ता है, फिर अपने और विंग के फोरहेड को मिलाते हुए बोलता है नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता विंग। क्यों? क्या तुम मुझसे प्यार? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते, उतना प्यार करता हूँ, पर मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते तुम तो हमेशा तो कहते हुए आए हो ना मैं तुम्हारा वाइफ हूँ, तो फिर नहीं विंग, तुम बाद में बहुत रिग्रेट करोगे, तुम बहुत पछताओगे, तुम्हें खुद से घिन हो जाएगी, रहने दो, ये नहीं करते हैं। विंग कहता है नहीं लंजा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं पछताऊँगा। क्या तुम पछताओगे? क्या तुम रिग्रेट करोगे ये सब कुछ करने के बाद में? हाँ मैं करूँगा। वांग जी ने ये कहा था क्योंकि वो रिग्रेट करेगा अगर उसने इससे आगे कुछ भी किया, क्योंकि विंग किसी और का है, अभी नाम मात्र का ही सही, पर वो उसके भाई का है, इसलिए वांग जी विंग को इससे आगे और हाथ नहीं लगाना चाहता। विंग कहता है तुमने कहा तुम रिग्रेट करोगे, तुम रिग्रेट करोगे ये सब करने का। इसका मतलब तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ ना तो था, ना है और ना ही कभी होगा। विंग को इस चीज़ के लिए पहली बार रिजेक्शन मिला था, उसने कभी इतने ओपन होकर के कोई एक्शन लिया ही नहीं, किसी को इतना अपने पास करीब लाया ही नहीं, लेकिन वो वांग जी के करीब गया था। आज उसने खुद को पूरा खोल के रख दिया था वांग जी के सामने, और वांग जी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। विंग को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। विंग वहीं बैठ कर के रोने लगा। वांग जी उसे गले लगाने के लिए आगे बढ़ता है तो विंग कहता है नहीं, आगे बिल्कुल मत आना लान वांग जी, देखो तुम्हारी जो भी चीज़ें तुम्हारे पास है
जो भी तुम्हारी सोच है जिसकी वजह से तुम ये नहीं कर रहे हो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, तो फिर तुम मेरे साथ एक कमरे में भी मत रहो, ये भी सही नहीं है, ये भी बहुत गलत है, फिर रहने दो। वांग जी देखता है विंग को बुरा लग रहा है। अब तो आग में जाए सारी बाउंड्रीज। विंग सबसे पहले है। वांग जी विंग के करीब जाता है, उसे खींचता है, अपनी बाहों में भरता है और कहता है, नहीं नहीं, तुम रो नहीं। तुम्हें रोता हुआ देख करके मेरे दिल में बहुत ज़्यादा जलन होती है, मुझे बहुत दुख होता है, दर्द होता है, ऐसा लगता है मेरा दिल कोई हज़ारों टुकड़ों में तोड़ रहा होता है। विंग तुम रो मत, प्लीज़ रो मत। क्यों ना रो? तुम्हें पता है ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैंने किसी के साथ में इनिशिएटिव लिया हो, और तुमने मना कर दिया, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। कितना अजीब लगता है ना अब जब हम ऐसे किसी चीज़ की डिमांड करें और सामने वाला मना करते, कितना अजीब लगता है। रहने दो, तुम दूर रहो मुझसे, हाथ भी मत लगाओ, अब तो लगाना ही मत, पास भी मत आना, करीब भी मत आना। मुझे किस करने की ज़रूरत नहीं है, हक करने की ज़रूरत नहीं है, बस बात करने की भी ज़रूरत नहीं है, दूर हो जाओ। विंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली 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 सॉरी, मुझे माफ़ कर दो बाबे, माफ़ कर दो प्लीज़। विंग जब बाओबे शब्द सुनता है तो थोड़ा चुप हो जाता है, क्योंकि वांग जी ने पहली बार विंग को इस नाम से बुलाया है। विंग कहता है, नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम क्या ये चाहते हो? नहीं चाहता मैं, तुम रिग्रेट करोगे ना? नहीं, मैं रिग्रेट नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल रिग्रेट नहीं करूँगा। ये एक खूबसूरत याद है मेरे लिए, वो पल है जिसे मैं हमेशा अपने दिल में बसा के रखूँगा, हमेशा अपने अंदर समा के रखूँगा। ये मेरे पास पहला या आखिरी मौका नहीं, एक लौता मौका होगा तुम्हारे और मेरे बीच की सारी दूरियों को मिटा देने का। अब जो भी होगा देखा जाएगा। ये लान वांगची किसी बाउंड्री में नहीं बंधेगा, किसी बाउंडेशन से नहीं रुकेगा। आज तो वो विंग का होकर रहेगा, पर विंग वांगची का नहीं होएगा। क्यों हूँ मैं तुम्हारा? छोड़ो मुझे, हटो यहाँ से। तुमने मुझे मना किया ना, अब हाथ भी मत लगाना, दूर रहना। विंग, मेरी बात तो सुनो। विंग वहाँ से उठ करके चलने लगता है और वांग जी फिर एक बार उसे पकड़ लेता है, कहता है, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी है, मुझे तुम्हें ऐसे मना नहीं करना चाहिए था। स्वीटी, स्वीटहार्ट, प्लीज़ ऐसे मत जाओ। नहीं, तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, मुझे बात नहीं करनी है। तुम जाओ, अपना काम करो, तुम्हें रिग्रेट होगा बाद में। नहीं होगा विंग, नहीं तुम्हें होगा, तुमने अभी अभी कहा था तुम्हें रिग्रेट होगा, और मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता जिसकी वजह से तुम्हें रिग्रेट हो, और इस चीज़ के लिए अगर रिग्रेट हुआ तो मैं मर जाऊँगा। विंग की ये बात सुनकर वांग जी तुरंत विंग को गले लगा लेता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि मेरे शब्दों को तुम इतनी गलत वे में ले लोगे, मेरा मतलब वो नहीं था। विंग, जैसे हमें पता होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं और फिर भी हम करते हैं जानबूझकर, तो हमें रिग्रेट होता है ना, पर हम क्या गलत कर रहे हैं बताओ? तुम कहते हो ना हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं, तो अगर हम एक दूसरे के आज हो जाते हैं तो क्या बुराई है, क्या गलत है बताओ? मैं अपने होश में हूँ, तुम अपने होश में हो, हम लोग अपने 100% होश में होकर के ये सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या गलत है बताओ? वांग जी को ये पॉइंट एकदम वैलिड लगता है। हालांकि ये विंग का स्टूपिड था, पर एक लॉजिक भी था, क्योंकि वांग जी सच में अपने 100% सेंस में है, उसकी मेमोरी का वापस आ चुकी है पहले ही, और विंग सच में अपने होश में है। और जैसा कि सिचन ने बताया है, विंग तो वांग जी से प्यार करता है, तो वांग जी अपने आप से कहता है, विंग खुद उसके करीब आ रहा है, वांग जी विंग को फोर्स नहीं कर रहा है, तो अगर आज वो एक हो जाते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के हैं, हमेशा रहेंगे। वांग जी विंग को अपने पास बिठाता है अपनी गोद में और कहता है, मैं समझ गया, हम दोनों आज एक दूसरे के पूरे तरीके से हो जाएंगे। नहीं होना मुझे कुछ का, छोड़ो मुझे जाने दो। विंग, क्या विंग, चिल्ला करके तुम मुझे काबू कर सकते हो क्या? मैं तुम्हें काबू तो नहीं कर सकता, पर तुम्हें सबक सिखा सकता हूँ। अब तुम जो इतना मना कर रहे हो, नाटक दिखा रहे हो ना, मैं देखता हूँ तुम्हें। वांग जी विंग को बेड पे गिरा लेता है। वांग जी विंग के हाथों को अपने हाथों से दबाता है और कहता है, अगर तुम हिले तो देखना, मैं बिल्कुल मर्सी नहीं दिखाऊंगा। छोड़ो मुझे, जाने दो, तुम बहुत बुरे हो, छोड़ो मुझे, बचाओ बचाओ बचाओ। विंग, ये मेरा ही घर है और यहाँ डैड नहीं है, सो तुम्हें बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला। आज तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें पनिश करके रहेगा इन माय वे। क्या मतलब, मैंने क्या किया है, क्यों पनिश करोगे? जो तुम ये बात पे रोते रहते हो ना, मुझे पसंद नहीं आता है, इसलिए तुम्हें पनिश तो करना पड़ेगा। वांग जी
विंग के हाथों को अपने एक हाथ से पकड़ लेता है और उसके शर्ट को इस बार वो खोलता नहीं है, बल्कि उन्हें सच में बहुत ज़ोर से खींचता है, जिससे उसके बटन भी टूट करके बिखर जाते हैं, मतलब शर्ट से निकल करके बिखर जाते हैं। वांग जी विंग के चेस्ट एरिया को देखता है और बोलता है, सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत शेमलेस हो, छोड़ो मुझे। अभी तक तो तुम ही बोल रहे थे कि हम दोनों एक दूसरे के पूरी तरीके से हो जाते हैं, और अब इतनी जल्दी मैं शेमलेस हो गया। विंग हिलो मत, कहीं तुम्हें लग जाएगी। क्या 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 मतलब मुझे लग जाएगी? लगेगी तो तुम्हें वैसे भी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी चोट होगी विंग। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें मज़ा आएगा, तुम एंजॉय करोगे, मेरा नाम लोगे बार बार। तो तुम क्या बात कर रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। चुप रहो आप बिल्कुल, मुझे अपना काम करने दो और तुम बस महसूस करो। विंग मुझे महसूस करो। वांग जैसा बोलता है और अपने हाथ को विंग के चेस्ट पर फहराने लगता है। वो यहीं पर नहीं रुकता है, अब उसके लिप्स थे जो काम करने लगे थे, जिन्होंने अपनी हरकत चालू कर दी थी। विंग के चिक्स पर वांग जी लिक करता है। उसका वो सलाइवा विंग को अपने चिक्स पर महसूस होता है, लेकिन वो अजीब गंदा ऐसा नहीं लगता है, बल्कि बहुत अच्छा लगता है विंग को। इन सब चीज़ों से विंग जो अराउज्ड होता जा रहा था। विंग अकेला नहीं था जिसकी हालत ख़राब हो रही थी, वांग जी खुद भी था। आखिर वांग जी विंग से इतना प्यार जो करता है, तो वो खुद को इतना हार्ड होने से कैसे रोक सकता था। वांग जी के लिप्स विंग के नेक के एरिया पर आते हैं। वो उसके सैंड ग्लैंड पर लिक करता है। विंग के ईयर्स के पास जाके बोलता है, बेबी आई वॉन्ट टू स्मेल यू। क्या तुम अपने फॉर्मोन्स रिलीज़ कर सकते हो? मैंने तुम्हारे फेरोमोन्स को अब तक बहुत अच्छे तरीके से कभी भी स्मेल नहीं किया। प्लीज़ रिलीज़ करो इन्हें। विंग तुरंत अपने अल्फा के टच में और उसकी बातों में मेल्ट होते हुए अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करने लगता है। उन फेरोमोन से तो वांग जी अपना आपा और भी मुश्किल से कंट्रोल कर पा रहा था। जितना वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, उतना ही मदहोश होता जा रहा था। वांग जी की आँखें अब जो गोल्डन थी ना, उनका कलर बदलने लगा था। विंग की आंखों का कलर भी अचानक से ही बदलने लगा था। लगता है उनके अंदर के जो इंस्टेंट ओमेगा एंड अल्फाज है, वो बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। वांग जी विंग की तरफ देखते हुए बोलता है, अपने फेरोमोन्स को आराम से रिलीज़ करो विंग, घबराओ मत। क्योंकि विंग घबरा रहा था, तो उसके नर्वस होने वाले फेरोमोन्स भी आ रहे थे निकल के, जो वांग जी को महसूस हो रहा था। विंग खुद को रिलैक्स कर देता है। वांग जी उसके फेरोमोन्स को बस स्मेल करने लगता है। उसकी वो जास्मिन की खुशबू वांग जी को बहुत अच्छी लग रही थी। वांग जी की वो सैंडलवुड की फ्रेगरेंस विंग को मदहोश कर रही थी। उन दोनों के फेरोमोन से पूरा कमरा भर चुका था, और वांग जी के टचेस से विंग पूरी तरीके से अराउज हो चुका था। विंग तो बस बोल रहा था कि वांग जी उसे वो दे दे जो विंग को चाहिए। विंग के हाथ वांग जी के चेस्ट पर थे। उसके एब्स विंग अपने हाथों से छू करके देख रहा था। वांग जी विंग के हाथ को पकड़ता है और अपने प्राइवेट एरिया पे रख देता है, जिसको महसूस करके विंग की आंखें हल्की सी बड़ी हो जाती हैं, लेकिन उतना नशा उनकी आंखों में था कि वो ज़्यादा हैरान नहीं हो पाता। वो उस नशे में खोया हुआ जो था। वांग जी भी सेम वैसा ही करता है। अपने हाथ को वो विंग के लोअर एरिया पे लेके जाता है और वहाँ अपने हाथ को रब करते हुए विंग को प्लेजर महसूस कराता है। विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी भी था जिसे बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों अपने ही चीज़ों में खोए हुए थे। कब वो दोनों एक दूसरे में एकदम मदहोश हो जाते हैं, खो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, दोनों को महसूस नहीं होता है। बस महसूस होता है तो वो बस दो जिस्मों का मिलन, एक विंग का और एक वांग जी का। दोनों आपस में लिपटे लिपटे एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें समय का कोई होश ही नहीं रहता है। तो उस प्यार के नशे में मदहोश होकर के दोनों कब तक खोए रहते हैं, दोनों को नहीं पता रहता। काफ़ी लंबे समय के बाद में उन दोनों का वो एक्टिविटी जब बंद होती है, तो दोनों बॉडीज़ एकदम थक हार कर उस बेड पे गिर जाती हैं, जिस बेड को उन्होंने पूरी तरीके से मैस्ड अप कर दिया है। उस बेड पे ना तो कोई चादर बची है, ना ही कोई पिलो। उस बेड पर बचा है तो बस वो एक छोटा सा ब्लैंकेट, जिसे विंग ने अपने ऊपर डाला हुआ है। क्योंकि विंग जिसे अब थोड़ी सी शर्म आ रही थी, उसके चीक्स एकदम रेड थे। वांग जी विंग को अपनी बाहों में लेता है, उसके चीक्स पर किस करते हुए बोलता है, तुम ठीक हो ना? आई लव यू विंग। आई लव यू टू लंजा।
मुझे फ्रेश होना है। थोड़ा आराम करो, हम दोनों साथ में फ्रेश हो जाएंगे। वो दोनों सोते नहीं हैं, नींद नहीं आती, बस उनकी बॉडियों में जान नहीं बचती कि उठ करके बाथरूम तक जाएं और ख़ुद को फ्रेश कराएं, या फिर इस रूम में फैलाए गए इतने कचरे को और इतने बुरी तरीके से मैस्ड अप किए गए बेड को थोड़ा सा सहेज कर संभाल कर रख दें। नहीं कर सकते। वांग जी तो अपने दिमाग में कुछ और ही सोच रहा था। उसका दिमाग अब एकदम रफ्तार से दौड़ रहा है। वो सोच रहा था कि अब वो कैसे विंग को बताएगा कि वो बिल्कुल ठीक है, उसकी याददाश्त नहीं गई, उसने अपने पूरा होश और हवाश में ये सब कुछ किया है। विंग तो कम से कम यही सोच रहा होगा कि वांग जी की मेमोरी गई है तो वांग जी बाद में रिग्रेट करेगा। ये बात सही भी थी, विंग ये सोच भी रहा था, लेकिन उसके दिमाग में एक बात ये भी थी कि विंग विंग है। विंग अपने आप से अपने मन में कह रहा था, तो डर मत विंग, तो विंग है और विंग से प्यार किए बिना कोई नहीं रह सकता। और सचिन ने कहा है ना कि उसका भाई वांग जी तुझसे बहुत प्यार करता है, अगर नहीं भी करता होगा ना तो उसके हाथ पैर तोड़ करके अपने पैर में गिरा लेंगे हम। चिंता मत कर, अब तो उसने तेरे साथ इतना सब कुछ कर लिया है, अब नहीं भाग पाएगा, ये बांध के रखूँगा मैं इसको। कैसे नहीं करता मुझसे प्यार, मैं भी देखता हूँ। ज़बरदस्ती करना भी आता है विंग को। क्या लगता है कि अगर ये मेरे प्यार में नहीं पड़ेगा तो क्या मैं इसको जाने दूंगा? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं इसे एकदम पकड़ के रखूँगा, जकड़ के रखूँगा, जाने नहीं दूंगा, भागने नहीं दूंगा। विंग अपने आप से ही बहुत कुछ किए जा रहा था, मतलब अपने दिमाग में वो अपने आप से चीज़ें इमेजिन करने लगा था कि अगर वांग जी को सब कुछ पता चलेगा, जैसे कि अगर वांग जी की आदत आएगी और बोलेगा कि विंग तुमने मेरा फ़ायदा उठाया है, तो विंग कहेगा कि फ़ायदा ओमेगास अल्फास का नहीं उठाते, अल्फ़ा ओमेगास का उठाते हैं। अब भला इसमें विंग ने कैसे फ़ायदा उठाया? जो कुछ उसके ऊपर जो कुछ हुआ है वो तो विंग के साथ हुआ है, विंग ने तो किसी के साथ कुछ नहीं किया ना। और अब तो विंग पूरी तरीके से क्लेम हो चुका है। विंग को तो सचिन ने भी क्लेम नहीं किया था, वांग जी ने क्लेम किया है, तो ये वांग जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वांग जी उसका ख्याल रखे, उसके साथ रहे, उसको प्यार करे। विंग अपने दिमाग के ख्याली पुलाव में खोया था और वांग जी अब अपने आप को उठा चुका था उस बेड से। वांग जी जैसे ही वहाँ से उठता है, विंग की नज़र वांग जी पर जाती है। वांग जी जिसकी पूरी बॉडी पर काफ़ी सारे निशान हैं। वांग जी पीछे पलट चुका था क्योंकि वो बेड शीट्स को उठा रहा था और उन्हें फोल्ड करके रख रहा था। विंग कहता है, लंजा तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है, कहता है तुम्हें चोट लगी है, तुम कुछ पहन क्यों नहीं लेते? वांग जी कहता है, पहन कर क्या करूँगा, वैसे भी हम रूम में हैं, तुमने तो मुझे सब कुछ देख लिया है कुछ बचा ही नहीं जो तुमने ना देखा हो, तो क्या फ़ायदा इसे छिपाने का या दिखाने का? बस तुम भी अपने ऊपर से ये ब्लैंकेट हटा दो, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को पूरा देख रखा है। विंग कहता है, शेमलेस। विंग, हमने जो अभी किया है वो ज़्यादा शेमलेस है, इसे हटाओ अपने ऊपर से, तुम्हें मुझे गोद में उठाना है और हम लोग फ्रेश होंगे फिर। विंग कहता है, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद से उठ सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत है। विंग अपने ऊपर से वो ब्लैंकेट नहीं हटाता है, बल्कि उसे रैप करता है और वहाँ से उठने की कोशिश करता है। उसकी बैग में हल्का सा पेन था, पर वो एक ओमेगा है और उसकी बॉडी इस तरीके से डिज़ाइन अप हुई है कि वो ये सब चीज़ें झेल सकता है, तो उतना पेन उसे नहीं हो रहा था। विंग वहाँ से उठ करके चलने लगता है, पर उसके पैरों में हल्की सी जान कम थी क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। विंग गिरने वाला था, वांग जी उसे थाम लेता है, अपनी गोद में उठाकर कहता है, कहा था मानते ही नहीं हो, गिर गए ना, अब तुम हो ना संभालने के लिए, अगर मैं फिर ना सुनूं दोबारा तो इसी तरह मुझे संभाल लेना। संभालूंगा, अभी चलो कुछ खाएंगे, हम लोग फ्रेशन अप हो जाते हैं। विंग को ले जा करके वांग जी बात तब में बिठा देता है जहाँ पर वो उसमें पानी ऑन कर देता है। विंग की बॉडी को हल्के से अपने बहुत ही सॉफ्ट हाथों से वो वाइप अप करता है, उसे साफ़ करता है, खुद भी क्लीन अप होता है, दोनों को ड्रेस्ड अप करता है। वांग जी खुद से ये करता है, विंग वांग जी को ये करने देता है। हालांकि विंग खुद से ये कर सकता था, उसके हाथों में जान है अभी बाकी, उसके जिस्म में भी इतनी जान बाकी है कि वो ये सब कुछ कर सकता है, पर पैम्पर होना विंग को पसंद है। विंग की एक सपना था कि उसका अल्फ़ा उसे पैम्पर करे इसी तरीके से, पर विंग ने अपने आप को समय समय में ऐसा बता लिया था कि उसे किसी की ज़रूरत ही ना पड़े, विंग सब कुछ अपने आप से कर सके। तो विंग के अंदर हिम्मत तो बहुत है, पर वो करना नहीं चाहता। वो दोनों ड्रेस्ड अप हो जाते हैं और वांग जी कहता है, चलो हम कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी हुई ना तुम्हें? विंग कहता है, भूख तो लगी है लंजा, पर मेड की तो छुट्टी कर दी तुमने आज, कोई खाना बनाने वाला भी नहीं है। विंग, तुम्हारे अल्फ़ा को खाना बनाना आता है? तुम्हें खाना बनाना आता है?
विंग को जहाँ तक याद है वांग जी को सच में खाना बनाना आता है, पर उसे इतना याद है कि वांग जी की याददाश्त चली गई है तो शायद ना आता हो। वांग जी की सुन करके विंग कहता है ठीक है चलिए, चलो 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 हम लोग कुछ खाते हैं। वांग जी चलता है विंग के साथ में। वो दोनों पहुंच जाते हैं उनके डाइनिंग टेबल पर। वांग जी किचन में जाता है तो विंग भी वहाँ आ जाता है। विंग वहीं सिंक पर बैठ जाता है और वांग जी को काम करते हुए देखने लगता है। वांग जी कुक करता है विंग के लिए। विंग के लिए वो हल्का फुल्का फूड बना लेता है और ख़ुद के लिए भी। फिर वहीं वो लोग किचन में बैठकर ही खाना खाने लगता है। वहीं वांग जी खड़ा होकर के विंग को अपने हाथों से खिलाता है और विंग अपने हाथों से वांग जी को खाना खिलाता है। उन दोनों का ये रोमांटिक मोमेंट बहुत ही क्यूट था और विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग ने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने हैं, उसने बस एक बहुत ही ओवर साइज़ एक शर्ट पहनी है जो कि वांग जी की खुद की है। वो शर्ट वाइट कलर की है जो कि विंग पर जच रही है। विंग उसमें बहुत क्यूट लग रहा है, एकदम अडोरेबल बनी की तरह। वांग जी विंग की तरफ देखता है और उसके लिप्स के कॉर्नर में नीचे थोड़ा सा अपनी फिंगर से टच करता है। विंग कहता है क्या हुआ, कुछ लगा है क्या? यहाँ मेरा दिल रखा हुआ है। हाँ मतलब? वांग जी कहता है तुम्हारा ये मोल मुझे अपनी तरफ कितना कितना खींचता है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी बॉडी का हर एक पार्ट मुझे अपनी तरफ बुलाता है, पर ये मोल मुझे कुछ ज़्यादा ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। समझ नहीं आता है कि तुम्हारे पास जाने से खुद को रोकूं या फिर तुम्हें खुद से दूर कर दूं। क्या बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं, तुम नहीं समझ पाओगे। हाँ तुम्हारी बातें मुझे कहाँ समझ आएंगी। खैर अब मुझे नींद आ रही है, चलो सोने चलते हैं ना। इन्हें क्लीन कर दूँ मैं डिशेस को? विंग कहता है करो करो, इन्हें क्लीन करो, मैं जाता हूँ सोने के लिए। विंग हम दोनों साथ में चलेंगे। वांग जी जल्दी जल्दी डिशेस को वॉश करके रखता है और वांग जी को फिर एक बार अपनी गोद में उठा लेता है। विंग कहता है ओफो मैं चल सकता हूँ, मुझे फिर से मत उठाओ। विंग तुम चल सको या ना चल सको, मैं फिर भी तुम्हें अपनी बाहों में हर पल हर दम रखना चाहूँगा, तुम्हें अपनी बाहों में लेकर के चलना चाहूँगा। क्या तुम नहीं चाहते? ठीक है चलो चलो ऐसे ही चलो। विंग एक बात कहूँ, तुम्हें जो भी मुझसे चाहिए हो डायरेक्ट बोलना। मैंने पहले भी कहा है मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, तुम्हारी माइंड की बातें पढ़ सकूँ। तुम्हारे मन में जो भी है ना कि तुम्हारा अल्फ़ा ऐसा हो वैसा हो, सब बता देना। इसमें क्या फ़न हुआ अगर मैं ही तुम्हें बताऊँ कि तुम्हें कैसा होना चाहिए? ये तो तुम्हें अपने मन से करनी चाहिए चीज़ें। विंग अगर तुम बताओगे और मैं करूँगा इसमें भी तो कोई बुराई नहीं है ना, एटलीस्ट मैं तुम्हारी बातें मान रहा हूँ। विंग कहता है तो फिर तुम भी बताओ तुम्हें किस तरीके का ओमेगा चाहिए था, मतलब तुम अपनी वाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हो? ये सही सवाल किया है तुमने। मैं अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब भी मैं घर आऊँ सीधा दौड़ कर आकर के मेरे लिप्स को किस किया करे और फिर रोज़ मुझे अपने हाथों से खाना खिलाए, मेरे साथ बैठकर खाना खाए, फिर रात में मेरे साथ एक साथ डेली नाइट एक्टिविटी करे। विंग कहता है वो क्या होता है जो हमने अभी अभी किया? विंग कहता है हाँ डेली कौन करता है? मैं। तुम करते हो? मेरा मतलब मैं करया करूँगा तुम्हारे साथ। मुझे एक बार जो चीज़ का चस्का लग गया है ना, तो अब उस चीज़ को रोज़ चखने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं कोई फूड नहीं हूँ लंजा जिसे तुम रोज़ चखोगे। तुम फूड नहीं हो पर तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा हूँ। तुम्हें भी तो पता होना चाहिए तुम्हारा अल्फ़ा है कैसा। तो हम दोनों रोज़ रात को अपनी डेली नाइट एक्टिविटी किया करेंगे। डोंट वरी, मैं थोड़ा जेंटल रहने की कोशिश किया करूँगा। जेंटल रहने की कोशिश क्या करूँगा? बड़ा है जेंटल रहने वाला। वांग जिला कर विंग को बेड पर रख देता और कहता है तुमने कुछ कहा? विंग कहता है कुछ नहीं कहा, मुझे नींद आ रही है। विंग आसपास देखता है, बोलता है तुमने बेडशीट चेंज कब की? जब तुम्हें ड्रेसअप कर रहा था तभी। तुम्हारा ध्यान तो रहता नहीं है। अरे लंजा वो बेडशीट मैं धो दूँगा, हाँ किसी को मत देना, मत धुलने के लिए, कितना एम्बैरसिंग लगेगा। लान वांग जी कहता है नहीं विंग तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, उन बेडशीट को मैं अपने हाथों से धुलूँगा, ठीक है? विंग कहता है नहीं नहीं लंजा ये बहुत अजीब रहेगा। तुम अल्फ़ा हो तो क्या हुआ? मैं अल्फ़ा हूँ तो? और तुम विंग तुम ये बोल रहे हो कि मैं अल्फ़ा हूँ तो मुझे बेडशीट नहीं धोनी चाहिए? तुम बोल रहे हो ये? विंग को समझ आता है कि हाँ यार ये तो विंग ही बोल रहा है। विंग ही वो इंसान था जो हमेशा बोलता था अल्फ़ा और ओमेगा बराबर हैं, अल्फ़ाओं को थोड़ा दब के रहना चाहिए ओमेगाओं से, और अभी विंग खुद ही बोल रहा है। विंग कहता है मेरा मतलब, पर वो अल्फ़ास नहीं करते ना ऐसा काम, नहीं करते तो क्या कर भी नहीं सकते।
वो लोग नहीं करते जो अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते, और मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूँगा। अब चाहे वो गंदी बेडशीट धोना ही क्यों ना हो, मैं तो तुम्हारे अंडरगारमेंट्स भी धो सकता हूँ। बोल कर तो देखो। ज़रूरत नहीं है। नहीं नहीं, अब तो मैं धुलूँगा। वैसे भी मुझे तो पता ही है तुम हमेशा ब्लैक कलर के अंडरगारमेंट्स पहनते हो, और कोई कलर नहीं है तुम्हारे पास। विंग कहता है तुमने ये सब कब देखा? आज। और मैं तो रोज़ देखता हूँ। रोज़? रोज़ कब? विंग, तुम्हारे कपड़े मेरे कबर्ड में है। ऑफ कोर्स मैं रोज़ देखता हूँ। तुमने उन्हें अंदर छुपा के नहीं रखा ना, ऊपर ही डले हुए हैं। मैं देखता रहता हूँ। तुम्हें और कोई काम नहीं है? ऐसी चीज़ें कौन देखता है? जो मेरी वाइफ का है वो मैं सब कुछ देखूँगा, चाहे वो उसके गंदे कपड़े हो या फिर धुले हुए कपड़े हो। क्या फ़र्क पड़ता है तो मेरे वाइफ के। विंग कहता है अरे रे, किस शेमलेस इंसान से पाला पड़ गया मेरा। अब तो मैं पीछे भी नहीं भाग सकता। सही कहा, मैंने कहा था तुम पीछे नहीं भाग सकते। अब चलो तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। विंग कहता है पर ना, जब मुझे नींद नहीं आ रही है तो गेम खेलोगे? ठीक है, गेम खेलते हैं। कौन सा गेम खेलेंगे? कौन सा गेम खेले बताओ? कोई भी गेम खेलते हैं। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? ये रहा। विंग उसमें एक गेम निकालता है जिसमें 2 प्लेयर्स हो सकते हैं। तो एक वांग जी रहता है और उसके अपोजिट रहता है विंग। वांग जी कहता है विंग, अगर तुम जीते तो तुम जीते, मैं जीता तो तुम जीते। विंग कहता है मतलब ये कि मेरी जीत तुम्हारी जीत है और तुम्हारी जीत तो तुम्हारी है ही। विंग कहता है लंजा, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ऐसा बोल सकते थे कि मेरी जीत तुम्हारी है और तुम्हारी जीत मेरी है। नहीं विंग, तुम्हारा जो कुछ है वो तुम्हारा है, लेकिन मेरा जो कुछ है वो तुम्हारा है। मैं खुद तुम्हारा हूँ, तुम भी तुम्हारे हो, सब कुछ तुम्हारा है। लंजा, तुम अब ज़्यादा बोल रहे हो। मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, मैं मेरे दिल को खोल के रख रहा हूँ बस। समझ गया। मैं मेरा नहीं हूँ, मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो। अब इस बात के लिए नो आर्गुमेंट, ओके? अगर तुम जीतते हो तो मैं जीता, और मैं जीता तो तुम जीते, ठीक है? वांग जी कहता है ठीक है, अब तो जीतना पड़ेगा। हाँ? वांग जी कहता है मेरी जीत तुम्हारी जीत, इसलिए जीतना तो पड़ेगा तुम्हें जिताने के लिए। अच्छा लॉजिक है, बढ़िया है। चलो खेलते हैं। वो दोनों मोबाइल में अब गेम खेलने लगते हैं। खेलते खेलते काफ़ी रात हो जाती है और वांग जी हर बार जीतता है क्योंकि उसे विंग को जिताना है। लास्ट टाइम विंग कहता है रुको, मेरी जीत तो तुम्हारी जीत है, अब खेलते हैं। वांग जी कहता है ज़रूरी है ये? हाँ ज़रूरी है। अब तुम्हारी जीत तुम्हारी होगी और मेरी जीत मेरी होगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी जीत, अब मुझे खुद से करना है। मैं खुद जीतना चाहता हूँ। वो एक बार फिर गेम खेलते हैं और इस बार सच में विंग जीत जाता है। इतनी बार से विंग हार रहा था क्योंकि विंग की हार वांग जी की हार थी और वांग जी की जीत विंग की जीत थी। वांग जी जीत रहा था। वांग जी कहता है अरे वाह, तुम तो जीत गए। तुम बहुत बुरे हो, तुम जानबूझ के हारे ना ताकि मैं जीत जाऊँ, मुझे अच्छे से पता है। तुम इतने टाइम से हारे ही नहीं। हम लोगों ने ये पूरा गेम है ना 16 टाइम्स खेला है। 15 टाइम्स तुम जीते हो और 16th टाइम पे मैं जीत गया। वाह, क्या लॉजिक है। वांग जी कहता है विंग, ये तो किस्मत की बात भी है ना। किस्मत कुछ नहीं होता है, हमारा मिलना भी तो किस्मत है। वांग जी की इस बात पर विंग बस देखता रह जाता है। वांग जी को लगता है कि अब वो क्या बोलेगा इस बात को कवर अप करने के लिए, लेकिन विंग अपनी सोच में खो जाता है। वांग जी फिर विंग को वहाँ से हल्का सा पुश करता है और अपने साथ लिटा लेता है, अपनी बाहों में उसे सुला लेता है। वो दोनों वहीं पर सो जाते हैं, नींद के आगोश में खो जाते हैं। यहाँ का सीन तो हम ख़त्म करते हैं और हम देखते हैं एक दूसरी जगह का सीन। बीच सड़क पर एक अल्फ़ा जो कि नशे में धुत है वो चल रहा है, इधर उधर डोल रहा है, तो कहीं गिर रहा है, कहीं उठ रहा है, कहीं फिसल रहा है। बेचारे से चलते ही नहीं बन रहा है। वो फिर एक बार फिसल कर गिरने वाला था पर किसी ने उसे थाम लिया। जब हम उस इंसान का चेहरा देखते हैं तो पाते हैं जिसने इस अल्फ़ा को थामा है वो है मिंग्याओ, और अब उस अल्फ़ा का चेहरा देखते हैं तो पता चलता है यह है शुयांग जो कहता है अरे ब्यूटी अरे वाह, बीच सड़क पे ब्यूटी ओमेगा। अरे तुम गिर क्यों गए? ओए गिर क्यों गए? आई अरे
मुझे तो हाथ में चोट लग गई है। तुम कौन हो? तुम्हारा चेहरा क्यों नहीं दिख रहा है? तुम कहाँ हो? मिंग्याओ उसके पीछे से बोलता है, तुम्हारे पीछे। शुयांग पीछे मुड़कर देखता है, बोलता है, अरे ब्यूटी, अरे ब्यूटी, मुझे घर तक लिफ्ट दे दोगे क्या? मुझे प्लीज़ घर तक छोड़ दो। आज मैंने इतनी से ज़्यादा पी ली, अब मैं चल भी नहीं पाऊँगा। तुम्हारे पास कार है? मिंग्याओ कहता है, कार तो है, पर लगता नहीं है तुम जैसे अल्फ़ा को मुझे हेल्प करनी चाहिए, बिकॉज यू आर रियली ड्रंक। और क्या पता तुम ड्रंक हालत में कुछ ऐसा वैसा। नहीं। वहीं पर शुयांग उल्टियाँ करने लगता है, वो वॉमिट कर देता है। मिंग्याओ उसके बैक को रब करते हुए बोलता है, आर यू ओके? प्लीज़ मुझे घर तक छोड़ दो, आज तो मेरा कज़न मेरी जान ले लेगा। वो फिर एक बार वॉमिट करने लगता है। बेचारा मिंग्याओ परेशान था, किस मुसीबत में पड़ गया। वो तो यहाँ पर अपने फिर एक काम के लिए आया था, फिर एक बार के चक्कर काट रहा था अपने एक और केस के लिए, क्योंकि उसे किसी की हेल्प करनी है। सबूत जुटा रहा है बेचारा मिंग्याओ को पता नहीं ये अल्फ़ा कहाँ से दिख गया, और उसने इसकी हेल्प करने के बारे में सोचा, लेकिन इसकी हालत तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। मिंग्याओ शुयांग को अपने साथ उठाता है, अपनी कार में पटक देता है। मिंग्याओ को इस तरीके से रूड बिहेव करते हुए देख करके शुयांग कहता है, अरे तुम अच्छे से भी मुझे अपनी कार में रख सकते थे ना। पटक क्यों रहे हो? नहीं, पटका मत ही मुझे। एक तो इतना पी रखी है, ऊपर से मैं हेल्प कर रहा हूँ और उसमें भी नखरे मिलाने हैं जनाब को। चुपचाप बैठे रहो, वरना तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा और तुम किसी और कार के नीचे आकर के और भगवान को प्यारे हो जाओगे। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं कुछ नहीं। एक बार फिर उसने वॉमिट की थी और बेचारे मिंग्याओ की कार को ख़राब कर दिया था। मिंग्याओ अपने सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ, बस एक शराबी की मदद करना बाकी था, वो भी आज कोटा पूरा कर दिया। मॉम देख रहे हो, लुक एट योर याओ, क्या कर रहा है वो आजकल। हर किसी ज़रूरतमंद की मदद करते करते अब तुम्हारा मिंग्याओ शराबियों तक आ गया है। तुम्हारे मिंग्याओ ने अब एक शराबी को अपनी कार में उठा के बिठा लिया है, जिसने उसकी कार को ख़राब कर दिया है। मिंग्याओ फिर अपने आप को पीछे से हल्का सा हिट करते हुए बोलता है, क्या बात कर रहे हो तुम? तुम्हारी मम्मा बिल्कुल खुश नहीं होंगी। वो अल्फ़ा हुआ तो क्या हुआ, मदद तो उसे भी चाहिए, मदद करो उसकी। मिंग्याओ फिर खुद की पीठ को एकदम थपथपाते हुए बोलता है, वेरी गुड याओ, ये सुपर डुपर हेल्पर, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, सबकी मदद करते हो। चलो फाइनली इस अल्फ़ा को उसके घर पे फेंक करके मैं वापस कर जाऊंगा। ये सब कुछ वो अपने मन में कहता है और कार में बैठ जाता है। फिर पूछता है, वैसे मिस्टर आप जो भी हैं, आपका एड्रेस क्या है? शुयांग बोलता है, मेरा एड्रेस, मेरा फ़ोन नहीं मिल रहा, फ़ोन कहाँ गया? मेरा फ़ोन। मिंग्याओ अब उतर कर फिर एक बार नीचे आता है, पीछे वाली सीट पर जा करके उस अल्फ़ा को सीट बेल्ट लगाता है और फिर उसका फ़ोन चेक करके उसे देता है। वो बोलता है, ये रहा, अब बताओ तुम्हारा एड्रेस कहाँ है? कॉल, लास्ट डायल नंबर कॉल कर दो। एड्रेस पूछो, मेरे भाई का नंबर है वो। लगाओ फ़ोन, लगाओ फ़ोन, उससे लगाओ फ़ोन, लगा कर पूछो, उससे पूछो, लगाओ फ़ोन, लगाओ, मैं लगाऊँ फ़ोन, तुम नहीं लगा पाते तो मैं लगाऊँ फ़ोन। चुप रहना आप बिल्कुल, मैंने कॉल किया है। लगाओ फ़ोन, लगाओ। कुछ रिंग के बाद में फ़ोन उठ जाता है और सामने से एक इंसान बहुत बुरी तरीके से चीखते चिल्लाते हुए बोलता है,
वेयर द हेल आर यू, तुम हो कहाँ? इतना टाइम हो गया है तुम्हें और तुम अब तक घर पर नहीं आए हो। कितनी बार तुम्हें समझाना पड़ेगा कि टाइम पर घर पे आया करो। मुझे बहुत गुस्सा आती है और अब अगर तुम घर के अंदर आए मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा बंद कर दूंगा, खोलूंगा तक नहीं। शुयांग, मैं तुमसे 1000 बार बोल चुका हूँ कि मुझे देर रात तक जगने का बिल्कुल शौक नहीं है। सुबह मेरा बॉस मेरी जान खाता है और रात को तुम मेरी जान खाते हो। मुझे चैन दोनों नहीं लेने देते हो। पता नहीं किस किस जन्म का पाप करके आया हूँ मैं ये, कि एक वो ऐसा बॉस मिला है जो हमेशा सुबह सुबह जल्दी बुला लेता है। ना तो खुद को कोई होश रहता है, ना मुझे ठीक से सोने देता है। ऊपर से तुम आधी रात तक मुझे जगा के रखते हो। तुम्हें पता होता है मुझे सुबह ऑफिस जाना होता है, तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट भी बनाना होता है, सारा काम हैंडल करना पड़ता है। इसके बावजूद भी तुम इतनी लेट घर पे आते हो और मुझे परेशान करते रहते हो। बेचारा महंगा बहुत सुन चुका था। वो कहता है, एक्सक्यूज़ मी। यह आवाज़ सुन करके सामने वाला इंसान रुक जाता है। महंगा कहता है, हेलो, जी आप कौन? ये शुयांग का ही फ़ोन है ना? महंगा कहता है, जी ये उन्हीं का फ़ोन है जिनका आपने नाम लिया है शायद, क्योंकि इन्होंने निकाल के दिया है मुझे। इन्होंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है और अभी हम हाईवे के पास में हैं, जो मेन हाईवे है वहाँ पर। आप मुझे अपना एड्रेस बता दीजिए, मैं इनको घर छोड़ देता हूँ। सामने वाला इंसान कहता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद उसे एड्रेस मिलता है और शुयांग का फ़ोन काट करके फिर एक बार महंगा अपनी कार में बैठता है। ड्राइव करते करते वो उस जगह पे पहुंच जाता है। पीछे न जाने कितनी बार शुयांग ने वॉमिट की थी और पूरी कार को ख़राब कर दिया था। महंगा को इस कार को क्लीन कराने के लिए ले जाना पड़ेगा, सर्विसिंग के लिए ले जाना ही पड़ेगा, वरना ये कार उसके लायक नहीं बचेगी। अब इतनी ज़ोर से गंदी हो चुकी है। मिंग्याओ लेकर के पहुंच जाता है उस एड्रेस पे। सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी। अब इसमें से कौन सा अपार्टमेंट है उसे नहीं पता, तो एक बार फिर वो फ़ोन उठाता है और कॉल लगा देता है। कुछ रिंग के बाद ही कॉल उठता है। मिंग्याओ कहता है, मैं वहाँ आ गया हूँ जहाँ आपने मुझे आने के लिए कहा था। आपका ये जो भी है दोस्त भाई, आप प्लीज़ इसे मेरी कार से निकालें और ले जाएं। वो इंसान जो सामने था वो कहता है, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूँ। सामने से कोई चलकर आ रहा था। काली अंधेरी रात में वो दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन शुयांग फिर भी थोड़ा थोड़ा मतलब मिंग्याओ थोड़ा थोड़ा देख पा रहा था। जैसे ही वो इंसान करीब आता है, मिंग्याओ अचानक बोलता है, मिस्टर सोंगलन। सोंगलन सामने खड़ा था, बोलता है, आप मुझे जानते हैं? ऑफ कोर्स, मुझे आपके बारे में विंग ने बताया था। सोंगलन कहता है, हाँ, विंग ने किस किस से दोस्ती कर रखी है। जो भी शहर में मिलता है हर एक व्यक्ति उसका दोस्त निकलता है। विंग कितना अलग इंसान है। मिंग्याओ कहता है, वो बहुत प्योर हार्टेड इंसान है, शायद इसलिए हर कोई उसका दोस्त बनना चाहता है और मैं भी उसी का दोस्त हूँ। वैसे ये जो अंदर अल्फ़ा बैठा है, प्लीज़ इसे मेरी कार से बाहर निकालें, इन्होंने मेरी पूरी कार ख़राब कर दी है। अंदर शुयांग जो अब बाहर निकल के आता है बोलता है, कार सोंगलन सोंगलन आगे आता है और शुयांग को पकड़ लेता है। कहता है, इतना पी कर आए हो तुम, कितना मन करता है तुम्हें मारने का। रुको तुम, अब भी बताता हूँ मैं तुम्हें। वहीं पर उसे पटकने के बाद में सोंगलन वहाँ से चला जाता है। शुयांग वहीं पर पड़ा हुआ था नीचे ज़मीन पर। मिंग्याओ कहता है, अरे इसको लेकर तो जाते। आज तो पक्का मैं लेट घर पहुँचूँगा। कुछ खाया भी नहीं है मैंने। तुमने कुछ खाया नहीं है? सोंगलन सोंग कहाँ गया ये, कहाँ भाग गया सोंग? कुछ देर बाद सोंगलन आता है, वो भी एक बकेट पानी के लेकर। उसमें शायद बर्फ़ डला हुआ था। वो पूरा बाल्टी वो शुयांग के सर पर से डाल देता है। मिंग्याओ बस देखता रहता है। वो खुद दूर हट जाता है। इतनी बुरी तरीके से वो पानी फेंका गया था ना कि मिंग्याओ के कार के अंदर भी वो पानी चला गया होगा। मिंग्याओ कहता है, ओ गॉश। वो बस देखता रह गया और शुयांग एकदम से उठ करके सब पका गया। वो कहता है, हे क्या किया ये तुमने? कितना ठंडा पानी है ये, तुम क्या मुझे मार डालना चाहते हो? सोंगलन कहता है, तुम थोड़ा होश में तो आए। तुमने क्या हाल किया है बेचारे की कार का, देखो ज़रा। उसमें तुमने कितनी वॉमिट की है, कितनी रात को तुमने बेचारे इस इंसान को, भले इंसान को परेशान किया है। आपका नाम क्या है मिस्टर? मेरा नाम मिंग्याओ है। हाँ, तुमने मिस्टर मिंग्याओ को कितना परेशान किया इतनी रात में, बताओ। एक भला इंसान तुम्हारी हेल्प कर रहा है, उसमें भी तुम उसको नौटंकी करके दिखा रहे हो। चुपचाप घर के अंदर चलो, अभी तो बस एक बकेट पानी डाला है, अंदर चलो तुम। तुम्हें अगर मैंने जूतों से नहीं मारा ना तो मेरा नाम भी सोंगलन नहीं। शुयांग कहता है, अरे
मैंने बहुत पी रखी है, मैंने बहुत पी रखी है। इसकी कार को साफ कर देना। मैं साफ करूं? मतलब मिस्टर मिंग्याओ की कार को ख़राब तुम करो और साफ मैं करूं? वाह क्या बात है। आप सुनिए मिस्टर मिंग्याओ, आप अपनी कार को यहीं छोड़ के जाइए। ये कल अपने हाथों से अपनी कार को साफ करेगा, और नहीं करता है तो मैं देखता हूँ इसे कैसे नहीं करेगा। शुयांग कहता है, जोंग ऐसा मत करो, मैं ड्राई क्लीनिंग थोड़ी करता हूँ, मैं कार वॉश थोड़ी करता हूँ। वो किसी धुलाई सेंटर पे लेके जाएगा अपनी कार को। इसको पैसे दे दो, इसको पैसे दो। पैसे का मार लगा पड़ा है मेरे पास जो मैं पैसे दूँ उसे निकाल कर। तुम अपनी जेब ढीली करो। तुमने अपने पूरे पैसे शराब में उड़ा दिए हैं, मुझे जहाँ तक लगता है ना। शुयांग कहता है, नहीं, तुम इसको पैसे दो। अब सोंगलन को पता था कि अगर वो पैसे नहीं देगा तो शुयांग बस यूं ही चिल्लाता रहेगा, चीखता रहेगा कि इसको पैसे दो और पैसे दो। तो शुयांग हार मानते हुए सोंगलन मिंग्याओ को पैसे दे देता है। मिंग्याओ मना करता है पर सोंगलन नहीं मानता है, क्योंकि सच भी कुछ भी हो, उसकी कार को ख़राब तो किया है, अब उसे धुलवाना भी पड़ेगा। धुलाई सेंटर में पैसे लगते भी हैं। मिंग्याओ के मना करने के बावजूद भी उसे पैसे दे दिए थे सोंगलन ने। मिंग्याओ अपने पैसे लेता है और वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि अब उसका यहाँ और रुकने की कोई और वजह बाकी थी नहीं। तो वो वहाँ से निकल गया, लेकिन जाते हुए भी सोच रहा था कितने अतरंगी लोग हैं। एक ने उसके ऊपर पानी डाल दिया, पर ये सोचते हुए मिंग्याओ को हंसी आ रही थी। ये इंसिडेंट उसने पहली बार देखा है। दो भाइयों के बीच इस तरीके का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, उसने कभी ना तो सोचा था और ना ही देखा था, इसलिए उसे बड़ा मज़ा आया ये हरकत देखने में। उसने अपने हिसाब से कुछ मज़े लिए और वहाँ से निकल आया। दूसरी तरफ सोंगलन कान पकड़ करके शुयांग को अपने घर के अंदर ले गया। शुयांग की हरकतें देख करके उसे हमेशा गुस्सा जाया करता है। अंदर ले जाकर भी उसने खुद ही शुयांग से कहा कि वो जाकर अपने कपड़े बदले और जा करके फ्लोर को साफ करे। नशे की हालत में ही पूरे फ्लोर को सोंगलन शुयांग से साफ करवाता है और फिर जा करके उसे उसके कमरे में पटक आता है कि अब जा करके सो जाए और उसकी जान छोड़े। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का एपिसोड? आपको जैसा भी लगा हो कमेंट्स ज़रूर करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।